नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? खाना वाना खा लिया सभी लोग? अभी पीछे देखो कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, मजबूती जरूरी है। चलिए, आप सभी लोग एक हमारे सवाल का जवाब दीजिए। किनको किनको खाना खाने आ गया है? किन लोगों ने खाना खाना सीख लिया है? आप सबको बोलना है। खाना खाने आता है आप लोगों को? आता है कि नहीं? खाना खाने भी कला है। हाँ बोलिए, आता है। लाइन में लगे, सही से लगिए। आप लोग बताओ भाई, लाइन में लगे हो, आप लोग खाना खाने आता है? हम लोग को भी आता होगा, है ना? क्या होता है कि आदमी जब जन्म लेता है उसके 1 साल बाद अगर वो खाना खाना सीख गया, फिर वो सीख गया। लेकिन पूरी जिंदगी में हम लोगों की कभी ना कभी जीभ और गाल दांत से जरूर कटा हो, खाना खाना सीखने के बाद, है ना? तो क्या है कि जब हम कितना भी अपने आप को कहते हैं कि हमें ये आ गया वो आ गया, लेकिन गलती हम करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? बात सही है, बोलना भी है, तब हमारे अंदर एनर्जी आएगा। तो हम खाना खाना सीख गया, 1 साल के थे तभी से, और हमारी उम्र आज 25, 30, 22, 28 अलग अलग है, और आज भी हमसे गलतियां हो जाती है। कल मैं जब साइट पे गया, एक बंदा जो है ऊपर हाइट पे काम कर रहा था, तो कल जब हम साइट पे गए तो एक महाजन से कहा कि भाई तुम बेल्ट लगा लो, सेफ्टी बेल्ट, नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो उन्होंने कहा साहब हम आज से नहीं 10 साल से काम कर रहे हैं, आज तक गिरे नहीं, तब क्या गिरेंगे? ये उनका जवाब था। तो आप हमसे बताओ, क्या ये जवाब सही था? जोर से बोलो, सही था? देखो, दुर्घटना कभी भी न कह के आती है, न बता के आती है, और ना ही वो आपकी सगी होती है। वो आपके साथ कभी भी हो सकती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस तरीके का स्टेटमेंट हमारे से पास करना क्या सही था? गलत था कि नहीं था? हम वहां खड़े होकर किसके लिए बोलते हैं? या हम आपको कोई बात समझा दे तो आप हमसे मुंह लटका लीजिएगा, हमसे बोलिएगा नहीं, हमको देख के गलियाइएगा, तो आप ये गलत कर रहे हैं। सही है कि नहीं? हमसे आप कुछ काम को लेकर के, किसी बात को बोलने को लेकर के मुंह फुला लिए, तो आप सबसे मूर्ख आदमी हैं। इस पूरे साइड पर आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। सब कोई काम के पीछे पड़ा है, मेरा काम, ये प्रोग्रेस वो प्रोग्रेस। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूं कि आप सुरक्षित भी रहिए, आप ठीक भी रहिए। जब आप नहीं रहेंगे तो ना इनका प्रोग्रेस दे पाएंगे, ना इनका काम कर पाएंगे, ना आप कंपनी में काम करने आएंगे। ठीक है ना? देखो एक कहानी बताता हूं आप लोग। एक पंडित जी थे और वो किसी नदी के किनारे बैठे थे। तब तक अचानक बारिश आई और बारिश बहुत तेज आने लगी। तो एक व्यक्ति भागता हुआ है साइकिल से, बोला पंडित जी आप हमारे साइकिल पे बैठो, हम भाग चलते हैं, ये एरिया में बाढ़ आने वाली है, पानी का स्तर बढ़ रहा था। पंडित जी ने कहा हट, मैं नहीं भागूंगा, ठीक है ना, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं भगवान को बहुत पूजा करता हूं, हमको कुछ नहीं होगा, भगवान हमें बचा लेंगे। ये बात पंडित जी ने कहा, और वो साइकिल वाला व्यक्ति इतना सुनता, उसको संदेह हो गया था कि बाढ़ आएगी, और वो भाग गया। समझ रहे आप लोग बात को? वो साइकिल वाला भाग गया। अब थोड़ा पानी का स्तर और बढ़ा, पानी हो रहा था स्पीड में, तो पानी बढ़ेगा धीरे धीरे, है कि नहीं? तो बढ़ा, तो फिर एक कार वाला आया, बोला पंडित जी आप जल्दी मेरे कार में बैठ जाओ, पानी बहुत बढ़ गया है, अब बाढ़ आने वाली है। पंडित जी का फिर वही स्टेटमेंट कि देखो जी हम नहीं जाएंगे, हम लोगों को बहुत पूजा है, वो मुझे बचा लेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। कार वाला भी चला गया, ठीक है ना? अब पानी का जो स्तर था वो इतना पर आया जहां पंडित जी थे, ठीक है। अब नाव वाला आया, नाव देखा है ना आप लोगों ने? तो नाव वाला आया, नाव वाला भी बोला कि पंडित जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप हमारे गाड़ी वो नाव पर बैठो जल्दी, पानी इतना बढ़ जाएगा आप डूब जाओगे। पंडित जी बोला हटो, 2 आदमी कह के चले गए, तुम भी जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। नाव वाला भी बह गया, स्पीड में पानी चल रहा था, रुका नहीं, चला गया।
फिर चौथा पूरा जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा था, कोई कहीं छूटा होता तो नहीं है, तो हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने रस्सा वगैरह फेंका। जब बाढ़ आती है ना तो इस तरीके से होता है। लेकिन पंडित जी का वही स्टेटमेंट, जी हम नहीं जाएंगे, हमने उनको पूज रखा है, बहुत मानते हैं हम उनको, वो भी हमको मानते हैं, हमें बचा लेंगे, है ना। और कैप्टन चली गई और लोगों को बचाना होगा, और उतने में पानी का लेवल पूरा बढ़ा और पंडित जी पानी के अंदर, एक ही बार वो चले गए भगवान जी के पास। मानना चाहिए ना। तो जब वो भगवान जी के पास यहाँ से तो डूबे और दुनिया से चले गए, तब वहीं गए। जब वो भगवान जी के पास गए तो पूरे आग बबूले में थे, गुस्से में, एकदम गुस्से में। भगवान जी हमने आपको इतना पूजा, इतना आपके लिए ये किया वो किया, आपने हमें बचाया नहीं। भगवान जी मुस्कुराए और बोले कि पंडित जी हमने तो आपको 4 बार बचाने की मौका दिया था, आपने एक भी बार नहीं सुना। उस साइकिल वाले को किसने भेजा था? हमने भेजा था। उस कार वाले को किसने भेजा था? हमने भेजा था। तब भी आप नहीं माने, तो फिर उस नाव वाले को किसने भेजा था? हमने ही भेजा था। फिर भी आप तीसरे बार नहीं माने, तो फिर मैंने उस हेलीकॉप्टर वाले को किसने भेजा था? तो हमने भेजा था। लेकिन आप तो माने नहीं, जिद्दी आदमी। तो हम क्या करते? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप ये कहते हैं कि वही होगा जो भगवान रचित था, यानी वही होगा जो भगवान ने लिखा है, तो ये गलत है। जरूरी नहीं है कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर आपको आके अपने से कहे। वो अपनी बातें किसी और के मुख में रख देते हैं, किसी और से कहला देते हैं कि भाई इसको रोक दो, इसको टोक दो। गांव में सुना है, कहीं आप जा रहे थे लेकिन किसी कारणवश आप नहीं जाते और वहां बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है, तो वो जो रुक जाना आपका एक भगवान का संदेश था और उस वजह से आपने रुक गया और आपको कुछ नहीं हुई। ठीक है ना। तो भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं, निकम्मों का साथ नहीं देता। आप अपनी काम को ईमानदारी से करो, जो बताई जा रही है बातें उसको ईमानदारी से फॉलो करो, देखो आपके साथ कुछ नहीं होगा। कोई अगर साथी बोल रहा है तो ये समझो सकता भगवान उसके जुबान पे आया हो और आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ तू काम करने जा रहा है तो सेफ्टी को अपना ले, और अपने अपनाया और बच गए। जब मुझे तरह तरह की साइडों से खबर ये आती है कि वहां गिरे कि ये व्यक्ति की मौत हो गई, ये दुर्घटना हो गया, तो मुझे भी डर लगता है। मैं 2 दिन पहले किसी टावर पे गया था तो एक भाई ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति 25 मंजिल से गिर गया नीचे। कारण क्या थी? आउटर में जो चाली होती है वो बंधी नहीं थी। एक साइड काम करते करते व्यक्ति यहां जाता है, फिर यहां जाता है। जब वो एक साइड गया, चाली पलट गई और वो 25 मंजिल से उस चाली के साथ आ गया और वहीं मर गया। तो कहने के मतलब ये दुर्घटनाएं हो रही है, हो तभी रही है जब हमारी और आपकी लापरवाही है। तो इसको हम सभी मिल के रोकेंगे, है ना। ये कभी नहीं हमारे जुबान से आना चाहिए कि हम इतने पुराने आदमी हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। सेफ्टी ऐसा चीज है कि आप सुबह डेली 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और शाम को फिर कंप्लीट करते हैं। फिर आप आएंगे, वो चाहे किसी लेवल का व्यक्ति हो, हम हैं, आप हैं, कंपनी का मालिक हो, चोट सबको बराबर लगती है, दर्द सबको बराबर होती है कि नहीं। तो आपसे निवेदन है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपनी काम, अपनी परिवार, अपनी पूरी एक जो आपकी पीछे एक लाइन लगी हुई है उनकी भी जिम्मेदारी आप लो, क्योंकि आप यही नहीं हो, आपके पीछे बहुत बड़ा एक जमात खड़ा है, आपका समाज खड़ा है, आपका घर द्वार खड़ा है, आपका बेटा बेटी, आपका भाई बहन चाचा जो भी है आपके पीछे है। तो आप यहाँ आओ, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा दो, हाथ पांव गंवा दो, ये कतई सही नहीं है। और ये हो जाएगा जब आप लापरवाही करोगे। और हम ही नहीं, इन लोग भी, ये जो हमारे पीछे खड़े हैं, कोई भी अगर अपने आप को ये समझे कि हम स्टाफ हैं और हम जाएंगे हमारे सर पर पत्थर गिरेगा दर्द नहीं होगा, तो ये मूर्खता है। दर्द होगा, सर भी फटेगा, हॉस्पिटल भी जाएंगे। तो हम सबके लिए सीख है कि हम पंडित जी की तरह नहीं रहेंगे। किसी ने, भाई ने कह दिया कि भाई हेलमेट लगा लो, यहाँ से ऊपर से कुछ कुछ गिरते रहता है तो हमें लगा लेना है। इससे नहीं देखना है कि हम ये सिखाएगा, नहीं, वो सिखा नहीं रहा है, वो आपको जिंदगी और जीने को बढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से जो चीज दी गई है उसको पहनो। आप हेलमेट पर सर पे रखो, हेलमेट पर आप मत बैठो। मैं देखता हूं आप बैठ जाती है, गलत है। ठीक है ना। तो मैंने जो समझाया आपको समझ में आया? सबको आया ना?
कहीं चूक नहीं होगी ना, प्रॉपर। किसी स्टाफ को भी परेशान नहीं करना है, स्टाफ अपना काम कराता है, आपको चक्कर में रहेगा तो अपना काम नहीं करा पाएगा। तो आपको जो यही सिखा दी गई, इंडक्शन मीटिंग में सिखा दी गई, उसी को पालन करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? ताली बजाइए अपने लिए। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। धन्यवाद।